और भारतवर्ष का नंबर 1 बुलेटिन आप देखने जा रहे हैं। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ निधि और सुमेरा भी मौजूद हैं। महाराज पर मुकदमा अब से थोड़ी देर में TV9 भारतवर्ष पर रात 9 बजे बागेश्वर धाम सरकार का यह बेहद विशेष इंटरव्यू आप जरूर देखिएगा, जिसमें 5 एंकर करेंगे सुलगते सवाल और धीरेन्द्र शास्त्री देंगे जवाब। फिलहाल महाराज पर मुकदमा की एक झलक। ये देश बाबर का नहीं है, ये देश रघुवर का है। भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जहां सजा दरबार वहां सवाल करेंगे 5 एंकर। भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र का सपना बाबा ने क्या कहा? धर्म तो सिर्फ सनातन। सनातन पर संग्राम जारी, महाराज की ओम वाणी। ये देश बाबर का नहीं है, ये देश रघुवर का है। बस कुछ और देर का इंतजार। रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष पर बागेश्वर सरकार का सबसे विस्फोटक साक्षात्कार आपके सामने होगा। छतरपुर के उसी धाम से जहां भक्तों का दिव्य दरबार सजा है। ऐसे सुलगते सवाल होंगे जो अब तक नहीं पूछे गए। विवादों में रहने वाले धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू राष्ट्र वाली हुंकार से लेकर रूस यूक्रेन युद्ध में शांति की राह से लेकर विवाह तक। क्या यूक्रेन युद्ध को लेकर पर्ची कभी नहीं निकाली आपने? हमारे पास कोई अर्जी लगाने वाला नहीं आया है। तो टेलीविजन इतिहास का सबसे खास शो महाराज पर मुकदमा आज रात 9 बजे देखिए जरूर। और ये शो आज रात 9 बजे आप देख पाएंगे। हिंदू राष्ट्र को लेकर भी धीरेन्द्र शास्त्री से सवाल किया गया था, तो उन्होंने जवाब दिया, भारत पंथ निरपेक्ष है और धर्म निरपेक्ष नहीं है। ये धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना आवश्यक है, जरूरी है, सनातन को कोई मिटा नहीं सकता। धीरेन्द्र शास्त्री ने जवाब दिया, देश बाबर का नहीं रघुवर का है। आप एक धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्यों? भारत पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं है। इसलिए हमारा ध्येय और सिद्धांत केवल इस कारण से भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। बार बार जातिवाद की वैमनस्यता, बार बार जातियों की कुरीतियां फैलाना, भारत के अंदर असामाजिक तत्वों के द्वारा भगवान राम की यात्रा पर पत्थर फेंकना, पालघर के संतों को बर्बरता निर्दयता के साथ मारना, रामचरितमानस जो हमारे भारत का एक ऐसा आधार है, भगवान राम यहाँ के कण-कण में व्याप्त हैं, उन भगवान राम की जीवन गाथा जिस पवित्र पावन ग्रंथ रामचरितमानस में लिखी, उसकी प्रतियां जलाना, ऐसी परिस्थिति में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही आवश्यक है। तभी भारत की यह अंदर की लड़ाई शून्य हो सकती है। शास्त्री जी, आप जो अभी बात कह रहे थे ना, ये कि हिंदू राष्ट्र वाली बात है, आप जानते, आपको ऐसा अचानक क्यों लगा कि देश का जो अचानक नहीं लगा, आपने अचानक सुना? नहीं, आप जो ये कह रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो बहुसंख्यक समुदाय है हिंदुस्तान का, आपको क्या लगता है कि उस पर कोई खतरा है कि आप ये बात और इस बात को? खतरा नहीं, सनातन को कोई मिटा नहीं सकता। ये जो बार बार हमारे सनातनीय भोले भाले लोगों को छोटी छोटी ट्रिक दिखाकर, डराकर, धमकाकर, लालच देकर जो धर्मांतरण किया जाता, हमारे सनातन के मंदिरों के साथ खिलवाड़, कई बार अखबारों में छपता, अमुक मंदिर को ढहा दिया रात में, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। इन सबको लेकर के हमारे मन में एक सनातनी होने के नाते पीड़ा है, और वो आज की नहीं है, सुना आपने आज है, हमें बचपन काल से पीड़ा है। पर ये तो हिंदू समाज में कुछ ऐसी गड़बड़ियां होंगी इसकी वजह से ना, कि सनातन धर्म जरूरी नहीं सनातनी करे। क्या सनातन पालघर के संतों पर जो उपद्रव हुआ उसमें सनातनी थे? क्या अक्षरधाम में 40 हिंदू मारे गए उसमें क्या सनातनी थे? मुंबई में जो उपद्रव किया क्या उसमें सनातनी थे? जो राम जी का मंदिर है, राम जी के मंदिर में कार्य करने वाले कार्य सेवकों के ऊपर उपद्रव करके वहां पर राम जी के मंदिर का छिन्न भिन्न करके मस्जिद बनाना, क्या ये सनातनी हिंदू थे? आप एक धार्मिक, देखिए, ध्यान दीजिए, ये देश बाबर का नहीं है, ये देश रघुवर का है।